कर लेते हैं। संजय शर्मा दिल्ली बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कालका जी से आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी आतिशी वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची। वहां पर हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जैन मौजूद हैं क्योंकि रोड शो वहां पर होना है। सबसे पहले रुख संजय काम करेंगे। संजय, दिल्ली बीजेपी ऑफिस में आप मौजूद है। रात को प्रधानमंत्री की अगुवाई में यहां पर बैठक चली, लेकिन नतीजा कहां पहुंचा है? आज क्या वो इंतजार खत्म हो जाएगा? देखिए, दिल्ली में बीजेपी ने लगभग पूरी की पूरी सभी 70 सीटों पर कल पूरी तरीके से विचार विमर्श कर लिया है। जो कई सारे नाम भी बीजेपी तय कर चुकी है और कहा यही जा रहा है कि बीजेपी एक साथ अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। जी हां, सभी 70 सीटों पर बीजेपी ने विचार कर लिया है। हालांकि एक सीट यहां पर बीजेपी अकाली दल के साथ में शेयर कर रही है, लेकिन बीजेपी अपने सभी 70 उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ करने जा रही है। हो सकता है ये घोषणा आज हो सकता है ये घोषणा 1-2 दिन बाद हो, क्योंकि 21 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। तो हो सकता है कि आखिरी 1-2 दिनों में बीजेपी इस बात की घोषणा करे। लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया का काम पूरा कर लिया है। जो कल देर रात तक जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली थी, उसमें दिल्ली के सभी उम्मीदवारों का एक पूरा राउंड अप करके तैयार कर लिया गया है। उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं, लिख लिए गए हैं। अब उनकी घोषणा कब होगी? हो सकता है आज हो सकता है 2 दिन बाद हो सकता है 21 तारीख दी जा रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि बीजेपी शायद सहयोगियों का भी यहाँ पर साथ लेने वाली। देखना होगा संजय, इंतजार हम करेंगे। नजरें आप लगातार बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बीजेपी की लिस्ट जारी होगी। कांग्रेस दफ्तर में भी उम्मीदवारों पर महामंथन चल रहा है। इसके बाद उम्मीद यह है कि आज कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी कर देगी। लेकिन तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है वो भी इस वक्त के हम आपको दिखा देते हैं। आतिशी इस वक्त रोड शो यहां पर कर रही हैं। आतिशी आपको दिखा दें, साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को आप उनके साथ देख पा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रही हैं। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं कालका जी से। कल आपको बता दें मनीष सिसोदिया की ओर से नामांकन यहां पर दाखिल किया गया था और आज उनके समर्थन में यहां पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम लोगों के बीच पहुंची हैं। आतिशी, आपको बता दें कालका जी सीट से उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की। बेहद महत्वपूर्ण उनकी भूमिका कहीं न कहीं मानी जाती है। कितने श्रेय उनको दिए गए हैं, देखिए जिन बदलावों की बात आम आदमी पार्टी की ओर से दरअसल की जाती है उनमें यहां पर स्कूलों में जो बदलाव हुआ है, देखिए सरकारी स्कूलों में जो तमाम तबादले किए गए, जो बदलाव यहां पर किए गए हैं, उसका श्रेय कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अंदर खाने देती है आतिशी को, क्योंकि जिस तरह का विजन उनकी ओर से यहां पर सामने लाया गया था उसके चलते ही वो तमाम परिवर्तन स्कूलों में किए गए, जिसके बलबूते अब उनकी बातचीत, उनका जिक्र यहां पर किया जाता है आम आदमी पार्टी की ओर से, जिसे लेकर चुनावी मैदान में वो उतर रही है। आपको हम बता दें 70 की 70 जो विधानसभा सीटें दिल्ली की हैं उस पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर कर दिया है और अब जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी एक एक कर शुरू की जा चुकी है। अभी ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के इस 2020 में वो आतिशी की हैं जो नामांकन भरने के लिए पहुंच रही हैं। आप देखिएगा, पूरी दिल्ली में जाइए, हर जगह लोगों से एक ही आवाज निकल रही है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो इसलिए हम सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि हर विधानसभा हम क्षेत्र जीत के आएंगे तो अरविंद जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। कंपटीशन में कोई है नहीं, कांग्रेस कहीं है नहीं, बीजेपी इधर उधर शोर मचा रही है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके पास कोई भी मॉडल ऐसा नहीं है। आज की तारीख में लोग जब वोट देते हैं तो देखते हैं कि हमें स्टेट गवर्नमेंट से क्या काम चाहिए। देखिए तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो बाकायदा यहाँ पर हो रहा है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का हुजूम उमड़ा है, किस तरह का समर्थन उनको वहां पर मिल पा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार दावा अब कर रही है कि जो जीत है वो और बड़ी होने वाली है। और कितनी बड़ी हो जाएगी आप सोचिए जरा। 70 विधानसभा सीटों में से जब 67 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई थी तो कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप की उम्मीद आम आदमी पार्टी लगाए बैठी है। यहां पर होगा क्या वो तो नतीजों के बाद सामने आ ही जाएगा। और ऐश्वर्य जैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो रोड शो यहां पर चल रहा है आतिशी कमाई पर वो मौजूद है। किस तरह का हुजूम देखने को मिल रहा है यहां पर ऐश्वर्य, किस तरह का समर्थन देख पा रहे हैं आप? क्या लगता है क्या तस्वीर हो पाएगी आम आदमी पार्टी की? सीधे हम जुड़ चुके हैं आतिशी के साथ ही। सबसे पहले आतिशी से पूछेंगे, आतिशी कालका जी से आप अपनी नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है, किस तरीके का समर्थन आपको खुद को देखने को मिल रहा है? देखिए, देख लीजिए आप
आगे देख लीजिए कितना उत्साह है, पीछे देख लीजिए जनता में अगर जाके देखेंगे तो ये दिख रहा है कि पूरी दिल्ली से एक ही आवाज आ रही है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। आपने पिछली बार भी ईस्ट दिल्ली से लोकसभा इलेक्शंस लड़े थे जिसमें आपको हार का सामना करना मिला था। इस बार भी आप ईस्ट दिल्ली से ही कालका जी से चुनाव लड़ रही हैं। इस बार विधानसभा का है, कितना डिफरेंस है पहले लोकसभा से अब विधानसभा में कंपेयर करें? देखिए, अगर आप लोकसभा के चुनाव में भी देखिए तो दिल्ली की जनता का बहुत प्यार और समर्थन तो था हमारे पास, लेकिन वो जानना चाह रहे थे कि केंद्र में मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, जो आम आदमी पार्टी के पास नहीं था, क्योंकि हम सिर्फ 20-22 सीट पूरे देश में लड़ रहे थे। आज आप दिल्ली में देखिए, प्यार और समर्थन तो वही है, लेकिन आज एक मुख्यमंत्री का जो अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, उनके सामने कोई चेहरा नहीं है। दूसरी किसी की पार्टी के पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई चेहरा है। तो दिल्ली की जनता एक ही आवाज में बोल रही है कि दिल्ली में तो केजरीवाल। हमारे साथ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया भी हैं। सर, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है। माहौल अच्छा है, और माहौल से ज्यादा जो लोग दुकानों में बैठे हैं ना, उनका जो रिएक्शन है, उनका जो पॉजिटिव अप्रोच है, वो बहुत शानदार लग रहा है मुझको। मैं रोजाना इन गलियों में नहीं आता हूं, लेकिन जिस तरह का रेस्पॉन्स लोग अश्योर कर रहे हैं, मुझे भरोसा है कि कालका जी सीट एक बार हम फिर जीतेंगे और आतिशी जी को विधायक बना के लेके जाएंगे। सर, पिछली बार अगर कंपेयर करें तो 70 सीट्स पर 70 मैनिफेस्टोज लॉन्च किए थे आम आदमी पार्टी ने। इस बार क्या कुछ रणनीति रहने वाली है आम आदमी पार्टी? मैनिफेस्टो और क्या क्या चीजें किस विधानसभा में रहेंगी, उसको लेके अभी आगे रणनीति है, वो आपके बीच में आएगा अभी। और किस तरीके का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? क्योंकि पिछली बार 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी, और इस बार क्या कुछ? देखिए, पिछली बार हम 49 डेज का काम लेकर, एक उम्मीद लेकर लोगों के बीच गए थे, तो उस छोटे से पीरियड के काम पर और एक उम्मीद पर लोगों ने वोट दिया और 67 सीटें दी थी। इस बार तो 5 साल का काम है, और प्रमाण है कि अगर केजरीवाल की सरकार होती है, आम आदमी पार्टी की सरकार होती है, तो एजुकेशन ऐसी होती है, हेल्थ ऐसा होता है, बिजली इतने सस्ते रेट पे और मुफ्त बिजली भी मिल सकती है, बसों में किराया भी फ्री हो सकता है, लोकल एरिया का इतना डेवलपमेंट हो सकता है, तो लोगों को पहले से क्लैरिटी है। सर, बीजेपी की तरफ से भी खबर आई थी कि अब 5000 से ज्यादा बीजेपी रैलियां करवाएगी और 10 से ज्यादा तो प्राइम मिनिस्टर खुद दिल्ली के अंदर रैली करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज? करें, वो अच्छी बात है। उनके पास ना कोई चेहरा है, ना मुद्दा है, ना नेता है, ना उनके पास कहीं किसी राज्य में ऐसा काम है जिसको दिखा के वो जनता से वोट मांग सकें, तो क्या करेंगे? आतिशी, आप मैनिफेस्टो कमेटी में भी हैं, और पिछली बार 70 सीट पर 70 मैनिफेस्टो लॉन्च किए थे आम आदमी पार्टी ने। इस बार कालका जी की तरफ से आप क्या कुछ वादा करना चाहती है वोटर्स? देखिए, एक बहुत बड़ा वादा, क्योंकि मैं खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही हूँ, शिक्षा को लेकर है। हालांकि यहाँ पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी है, मॉडल स्कूल भी है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है इस एरिया के हिसाब से स्कूल थोड़े और बढ़ने चाहिए, तो उस पर काम करेंगे। बहुत बड़ा एरिया झुग्गियों का है, वहाँ पे सर्वेज हमने कर दिए हैं दिल्ली सरकार ने, और आने वाले 5 साल में वहीं पे मकान देंगे। तीसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा कालका जी विधानसभा का ट्रैफिक जैम और सड़कों का है, तो हमारा एक प्रोजेक्ट चल ही रहा है रोड रीडिजाइन पे, तो यहाँ पे इस पूरे एरिया में ट्रैफिक मैनेजमेंट पे भी काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आतिशी मरलेना अभी नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है, और एक बहुत बड़ा हम यहाँ पर पूरा मार्ग पे देख सकते हैं कि लोग जमा हुए हैं, वेव कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं को। और जिस तरीके से अब यहाँ से आगे चलकर अब वेविंग आगे चल के जाते हैं, तो किस तरीके से देखना होगा कि क्या ये जो कालका जी की सीट है, क्योंकि पिछली बार अवतार सिंह यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एमएलए थे, और अब यहाँ पर ऐश्वर्य, और जिस तरह मनीष सिसोदिया ने जिक्र किया है कि 49 दिनों का काम किया था, तो यहाँ पर 67 सीटें जीते थे। अब 5 साल का काम है, तो देखिए हमारी जीत और कितनी बड़ी होने वाली है। यानी क्लीन स्वीप का जिक्र कहीं ना कहीं डायरेक्टली उनकी ओर से किया जा रहा है। ऐश्वर्य, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपका रुख करेंगे। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। अजीत, कांग्रेस का अगर हम यहाँ पर उनकी बात करते हैं, तो खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं वो, लगातार ये प्रयास कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं। दिल्ली में क्या तस्वीर बनती दिखती है कांग्रेस की, जब अभी तक यहाँ पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी नहीं हुआ है? सबसे पहले अगर उसका जिक्र करें तो क्या आज ऐलान संभव है? बिल्कुल, साफ तौर पर कि आज ऐलान संभव है कि आज
जिस हिसाब से इंतजार लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि महज अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं नॉमिनेशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं उम्मीद आज की जा रही है। हमेशा देखा गया है कि हमेशा लास्ट मोमेंट पे ही कांग्रेस बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करती है, यानी कहीं न कहीं दिल्ली में अभी भी ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को ही राइवल मान के चलती हैं, आम आदमी पार्टी को नहीं। लेकिन वही आम आदमी पार्टी ने जिस चमत्कार दिखाया था 2015 में, उसको लेकर अब सबक सीख रहे हैं और वो चाहते हैं एहतियातन के तौर पर कि बीजेपी अपने उम्मीदवार तय करे, फिर कांग्रेस लिस्ट जारी करे। लेकिन अब कांग्रेस को सबक आ चुका है और वो चाहती है जल्द से जल्द उन कैंडिडेटों के नाम की घोषणा कर दी जाए पहले से। हालांकि उनके कुछ कैंडिडेटों ने को पहले बता दिया गया कि अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में आप इलाके में उतर जाइए, अपनी अपनी विधानसभा में वो अपने इलाके में अपने अपने तरीके से प्रचार भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वही नामों की बात करें तो बस हम कहें तो आज रात तक ये नामों की घोषणाएं हो सकती है। कुछ नाम संभावित रूप से अभी चल भी रहे हैं तमाम व्हाट्सएप। तो देखते हैं आज बीजेपी और कांग्रेस की ओर से भी अपने पत्ते जो अजीत जाहिर तौर पर वो खोल दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, ऐश्वर्या और संजय आपका, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम तस्वीरें और जानकारी आपने साझा की। बढ़ते हैं आगे।